अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जो हमारा रिमेनिंग था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का नेक्स्ट टॉपिक, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन ऑफ मीथाइल कीटोन्स यानी हेलोफोरम रिएक्शंस हमने डिस्कस की थी। और हेलोफोरम रिएक्शंस में हमने ये देखा था, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दैट इज़ आयोडोफॉर्म, और इसका जो प्रोडक्ट दैट इज़ CH3, और इसकी जो कलर होती है दैट इज़ येलो। तो वो कौन कौन से सब्सटेंसेस, वो कौन कौन से सबस्ट्रेट्स है जो ये CH3I वाली रिएक्शन जो देते हैं, हमने ये देखा था। इसका जो रिएजेंट है दैट इज़ सिंपली आपके पास कोई हेलोजन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, और कभी कभी इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज़ NaOX के फॉर्म में दिया जाता है। और ये कौन कौन से रिएजेंट्स दे सकते हैं, हमने सबसे पहले देखा जब आपके पास मीथाइल कीटोन टाइप ऑफ कंपाउंड होगा, ठीक। और दूसरी बात इसमें जो सबसे अहम थी कि अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, इट में भी प्राइमरी और सेकेंडरी लेकिन इस तरह के लिंक का, और आपके पास है CH3C, दिस इज़ OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, तो ये दो भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मीथाइल कीटो या मीथाइल एल्डिहाइड, यहाँ पे H भी हो सकता है और यहाँ पे R भी हो सकता है। तो ये सब रिएक्शंस जो है ये आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शंस दे सकते हैं, ठीक। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन जो होते हैं जिनके पास होगा कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये दे अंडरगोज हेलोजिनेशन। दे अंडरगोज व्हाट? हेलोजिनेशन। तो इनकी हेलोजिनेशन होती है। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कोई कीटोन या एल्डिहाइड को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? हेलोजन के साथ, ईदर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में जब हम इनको ट्रीट करते हैं किनके साथ? हेलोजन्स के साथ, तो यहाँ पे हेलोजिनेशन होती है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही अहम है वो ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप जो रिएक्शन है डन इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन डन इन एसिड्स, इनमें जनरली जो इंटरमीडिएट होता है इन्वॉल्व्स इनॉल इंटरमीडिएट। इनॉल इंटरमीडिएट, ठीक। लेकिन जो रिएक्शंस की जाती है इन बेस में, जनरली इनमें जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है इनोलेट, वो होता है इनोलेट इंटरमीडिएट। तो अगर जो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में जो आपके पास इंटरमीडिएट है, एसिडिक मीडियम में जो हमारे पास इंटरमीडिएट है दैट इज़ इनॉल, और जो बेसिक मीडियम है इसमें जो हमारे पास इंटरमीडिएट है दैट इज़ इनोलेट, ठीक। अब बात को ज़रा ध्यान से देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक जनरल सी रिएक्शन लेंगे, हमारे पास है R, दिस इज़ C, दिस इज़ डबल बॉन्ड O, दिस इज़ C, लेट दिस इज़ CH3। अब यहाँ पे R का नेचर हमको पता नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे इसके पास अवेलेबल है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, ठीक। या हम इसको ज़्यादा अगर हम 2 ही रखेंगे, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, हम लिखेंगे CH2 और यहाँ पे फिर से एक R को जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है वो है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अब देखिए, अब जब हमने इसको ट्रीट किया X2 के साथ, अब जो X2 ये क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी Cl2, इट कैन बी Br2, इट कैन बी I2, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब मीडियम या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम की। एसिडिक मीडियम में हम यूज़ करते हैं HCl को या CH3COH को, जिससे मीडियम क्या मिलेगा? एसिडिक मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हेलोजिनेशन होती है, यू विल गेट RC, दिस इज़ डबल बॉन्ड O, दिस इज़ C, दिस इज़ R, यहाँ पे
एक H अपनी जगह रहेगा और एक जगह की एक जो H है उसकी जगह आएगा X। तो इसको कहते हैं अल्फ़ा हेलो, मीन्स अल्फ़ा पोजीशन पे हेलो आया, अल्फ़ा हेलो। अल्फ़ा हेलो या तो एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा, कैन बी अल्फ़ा हेलो एल्डिहाइड और अल्फ़ा हेलो व्हाट कीटोन। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ, आपके पास एक कीटोन है और रिएजेंट यही है, लेट दिस इज Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपको करना क्या है, आपके पास चार अल्फ़ा हाइड्रोजन अवेलेबल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक की रिप्लेसमेंट आपको करनी है। सो दिस इज C+O, यहाँ पे कहीं एक पे आपको एक Cl डालना है। ये रिएक्शन फर्दर कैरी नहीं होती एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम की स्पेशलिटी ये है, अब इसके मैकेनिज्म के डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमको चाहिए नहीं। इतना लर्न करिए कि जब भी मीडियम एसिडिक होगा तो एक अल्फ़ा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, हेलोजन से। ठीक है, और इसमें जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है वो इनॉल होता है, दैट इज़ इनॉल। इसमें इंटरमीडिएट होता है इनॉल। ठीक है, जो इनॉल है वो फर्दर फिर Br के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे बनता है एक नया बॉन्ड, दैट इज़ या Br के साथ Cl के साथ। सो मीन्स इनॉल इसका इंटरमीडिएट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अगर हम रिएक्शन इस तरह लिखेंगे, रिएजेंट यही डालेंगे, लेट दिस इज I2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको करना क्या है, साइक्लोपेंटेनोन और इसकी एक पोजीशन पे आपको आयोडो डालना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज C, लेट दिस इज CH, यहाँ पे आपके पास है दिस इज CH3, दिस इज CH3। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही H है, तो एक H को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज C, यहाँ पे आएगा लेट दिस इज I, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। मीडियम जब क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिए, एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, इसका ज़रा प्रोडक्ट लिख के बताओ। ये आपके पास साइक्लो कंपाउंड है, ये बेंजीन यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3 CO2H। CO2H का मतलब एसिटिक एसिड, दैट इज COH। अब आपको पता चल गया एसिडिक मीडियम है और इसमें इस पोजीशन पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन वी नो दैट एसिडिक मीडियम में इनॉल बनता है और यहाँ पे एक अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होगा दिस Br से। ठीक, अगर आपके पास एक रिएक्टेंट कुछ इस तरह का है, दिस इज CHO, ठीक, और आपने इसको ट्रीट किया Br2 के साथ, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH3 CO2H। अब यू नो दैट यहाँ पे आपके पास कॉर्मल कंपाउंड है और ये इसकी अल्फ़ा पोजीशन है, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा दिस इज CHO ही आएगा और इसकी जगह आएगा Br, इसकी जगह क्या आएगा, Br आएगा। तो कोई भी रिएक्शन हम ईजिली इससे कर सकते हैं। Now in basic medium, बेसिक मीडियम की एक प्रॉब्लम ये है, ये होता है मच लेस यूज़फुल, यानी ये उतना यूज़फुल नहीं है, बिकॉज ऑल अल्फ़ा हाइड्रोजन्स और रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस। ये हमने पढ़ा है इन डिटेल, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनना सब। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, ये बेंजीन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास है CH2 CH3। गौर से देखिए, फॉर एग्जांपल हमने इसको Br2 के साथ ट्रीट किया अंडर बेसिक मीडियम। ये अगर आप याद करोगे वो हेलो जो हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी, ये एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास अल्फ़ा पोजीशन है दैट इज CH2, इसमें आपके पास है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले एक Br C जो H है वो रिप्लेस होगा Br से, फिर दूसरा होगा, मैकेनिज्म की डिटेल में हमने पहले ही उसको डिस्कस किया है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। अब यहाँ पे 2 जो H है वो दोनों H जो है वो 2 Br से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, दोनों Br से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने बेसिक मीडियम में किया, जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है
वो रिप्लेस हो जाएंगे। अब इसमें फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान दीजिए, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसा लिखूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट केस आ रहा है और ये हमने पढ़ा है, दिस इज CH3। अब यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन जो है, अगर आप रिप्लेस इसको ट्रीट करोगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बेंजीन, दिस इज C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपके पास है C, दिस इज Br, दिस इज Br एंड दिस इज Br, 3 Br यहाँ पे आएंगे। और अगर इस Br पे आपने अटैक कराया, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 Br आ गए। जब एक कार्बन के ऊपर 3 Br आते हैं तो ये बनता है गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, इट्स एक्चुअली हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पे फिर से जो OH नेगेटिव है वो आके अब अटैक करेगा C को, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आएगा बैक और ये जाएगा बाहर। सो यू विल गेट बेंजीन, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज H, और यहाँ पे आपको मिलेगा CBr3, Br एंड Br। इस कार्बन के पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये है स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये आपके पास है एसिड, तो इसका प्रोटॉन इसके पास जाएगा। सो यू विल गेट बेंजीन, दिस इज COO नेगेटिव प्लस HC, दिस इज Br, इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तो ये रिएक्शन डिफरेंट है, ये हमने ये ब्रोमोफॉर्म इट्स अ टाइप ऑफ एक्चुअली हेलो फॉर्म रिएक्शन, इट्स अ टाइप ऑफ हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम 3 H आपके पास होंगे तो ये अल्टीमेटली फिर बाहर जाता। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं ऐसा हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपके पास C डबल बॉन्ड O है, जब अगर इस पर OH अटैक करता भी है, OH नेगेटिव इस पर अटैक करता भी है, तो ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जब वो बैक आएंगे इट इज़ नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, ये अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें अभी भी एक अल्काइल पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से ये बाहर नहीं जाता है। अब इसकी कुछ रिएक्शंस को अगर हम देखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके का है, डबल बॉन्ड O, हमने इसको ट्रीट किया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। अब देखिए मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिए। तो जो पहला स्टेप है दैट इज सिंपली, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O लिखोगे, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स है और यहाँ पे जो दोनों अल्फा H है वो रिप्लेस हो जाएंगे धीरे धीरे, पहले एक जाएगा फिर दूसरा जाएगा Br से, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो OH नेगेटिव आके वही वाली रिएक्शन फिर से यहाँ पे करेगा, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो यू विल गेट, ये साइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स है, दिस इज O विद व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दिस इज Br एंड दिस इज Br। जब ये बैक आएगा तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा ऑन Br। सो यू विल गेट यहाँ पे आपके पास है O, ये Br आएगा, दिस इज Br ओवर हेयर, दिस इज डबल बॉन्ड O, ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड O। और इस पे अटैक किया किसने, सॉरी इस पे अटैक किया OH ने, तो वो तो हमने दिखाया नहीं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जोड़ना है, दिस इज OH ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज OH और यहाँ पे आएगी नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पार्ट इसका है, ये वाला पार्ट ये एसिड है क्योंकि इसके पास H लगा हुआ है, और ये जो है इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बेसिक पार्ट है, तो H का ट्रांसफ़र होगा। सो यू विल गेट, दिस इज यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O विद व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे दिस इज Br, दिस इज Br एंड दिस इज H। सो ये आपके पास होगा फाइनल प्रोडक्ट। इन केस जब आप इसको ट्रीट करोगे, इसके बाद फर्दर वाटर के साथ इसको आप ट्रीट करोगे, ठीक, तो ये जो O नेगेटिव है वो भी अपना H ले सकता है, तो मीन्स ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। साइक्लिक कंपाउंड्स में इतना याद रखिएगा कि वहाँ पे जो CC बॉन्ड है ये क्लीव हो जाता है। साइक्लिक कंपाउंड्स में जो CC बॉन्ड है वो क्या होता है, क्लीव होता है। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको ज़रा खुद से आप देखिए, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये है C डबल बॉन्ड O, आपने इसको ट्रीट किया I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। अगर आप गौर करोगे यहाँ पे अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा के 4 H है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो जो हमने पहले पढ़ा था ना वही इसमें हो जाएगा, लेकिन 2 बार हो जाएगा। ध्यान से देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वही जो अभी हम पढ़ रहे थे इसको ज़रा देखिए फिर से, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही अटैक हो जाएगा, 2 I आएंगे, फिर यहाँ पे अटैक होकर CC बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा।
सो यू विल गेट, अगर मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट लिख के बताऊं, ध्यान दीजिएगा सब, ध्यान से सुनना। अब मैं पहले इसको ऐसा लिखूंगा, वी नो दैट, यहाँ पे भी आएगा आई, यहाँ पे आएगा आई, ठीक। सपोज यहाँ पे मैंने लिया डबल बॉन्ड ओ, ठीक, यहाँ पे आएगा आई, यहाँ पे आएगा आई। अब हमको पता है कि यहाँ पे OH अटैक करेगा। जब OH अटैक करेगा, सपोज एक OH आया नेगेटिव, इसने यहाँ पे अटैक किया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर, जब ये वापस आएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। सो यू विल गेट दिस इज आई। सिमिलरली वेट, सिमिलरली जो OH है ये फिर से अटैक करेगा ऑन दिस साइड, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, ये वापस आएगा तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो ये दोनों तरफ से ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे, इट इज़ डबल बॉन्ड O, दिस इज O विद नेगेटिव, O विद नेगेटिव, और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज सिंपली, दिस इज द प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके पास है आई, 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 और यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा H। जैसे हमने इससे पहले रिएक्शन किया था एक पार्ट से, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली यहाँ पे रिएक्शन दो तरफ से हो जाएगी और ये पार्ट आपका अलग आएगा यहाँ से। तो बेसिक मीडियम में आपको ये थोड़ा ध्यान ये रखना है कि वहाँ पे जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक। तो इसलिए इसका जो एफिकेट, अगर आपको एक ही रिप्लेस करना है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, ठीक। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो इनकी है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसमें जो पहली रिएक्शन है जो अक्सर पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है, दैट्स, पहला लिखिएगा, रिएक्शन विद NH3। हम इसको ऐसा लिखेंगे, पहली रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड विद NH3। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो हमारे बहुत ही काम की होती है। अब देखिएगा, हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराई किसके साथ, NH3 के साथ। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे HC डबल बॉन्ड हो, दिस इज H 6 टाइम्स, इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, NH3 के साथ। तो पूरा जो मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH2 6N4 यहाँ पे मिलता है, इसको मार्क करके रखना, CH2 6N4। ये जो आपके पास है, अगर आप ध्यान दोगे तो 6 बार है, तो हम कहेंगे हेक्सा मिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, प्लस मिलेगा 6 टाइम्स वाटर। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज CH2NN, दिस इज CH2CH2, दिस इज NN, और ये आपस में जुड़े, यहाँ पे आपके पास है N बीच में और हर जगह है CH2। ये जुड़ा है इसके साथ, ये जुड़ा है इसके साथ, ये जुड़ा है इसके साथ, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, दैट इज, कैन जस्ट पुट इट दिस वे, N तो ये है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन। इसका जो कॉमन नाम है दैट इज यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन, मार्क करना इस पॉइंट को, यूरोट्रोपिन। ये यूज़ किया जाता है एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। तो मार्क करिए इसको ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है, ठीक। हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन। अब ज़रा ध्यान दीजिए,
फॉर एग्जाम्पल आपने इसको जो हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन आपके पास है, दिस इज N, ये आपके पास है N, ठीक, इसको हमने इसकी नाइट्रेशन करी, मीन्स आपने इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट एक कंपाउंड मिलता है हमको, एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हमको मिलता है, दिस N N N, और यहाँ पे आता है NO2, हर जगह पे इसकी नाइट्रोजन के ऊपर होती है। इसको कहते हैं साइक्लोनाइट या सिंपल RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, साइक्लोनाइट, याद रखिएगा अच्छे से, साइक्लोनाइट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। ये सिंपल एक एडिशन रिएक्शन है अक्रॉस C डबल बॉन्ड C। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एज ड्रग यूज़ किया जाता है। ध्यान से सुनना, दिस इज CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। क्लोरोफॉर्म जो है ये हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव CCl3 नेगेटिव, मीन्स इसको इस तरीके से सोच के रिएक्शन करनी है। अब वी नो दैट ये जो CCl3 नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके C पे करेगा अटैक, तो दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास, तो यू विल गेट CH3, दिस इज C, दिस इज O नेगेटिव, दिस इज CCl3, दिस इज CH3। तो नेक्स्ट स्टेप में जो H पॉजिटिव है वो O के पास जाके यू विल गेट CH3, दिस इज COH, दिस इज CH3, दिस इज CCl3। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला दैट इज क्लोरिटोन, क्लोरिटोन। ये जो क्लोरिटोन है ये एक हिप्नोटिक ड्रग है, हिप्नोटिक ड्रग यूज़ किया जाता है, ठीक। क्लोरिटोन एक हिप्नोटिक ड्रग है, एज ए हिप्नोटिक ड्रग इसको यूज़ किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन इसकी रिएक्शन विद PCl5, और आपको पता है जब भी PCl5 आप किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हो जिसमें ऑक्सीजन होता है तो ये अल्टीमेटली बनाता है पहले POCl3, और जो एक ऑक्सीजन चला गया उसकी जगह 2 Cl को डाल देता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3, ठीक है। आपने इसको PCl5 के साथ रिएक्ट कराया, तो पहले आप लिखिएगा POCl3, तो अब 2 Cl बचे, यू विल गेट C, दिस इज CH3। तो जब ये एक ऑक्सीजन चला गया POCl3 के साथ 2 Cl बचे, तो 1 Cl यहाँ पे और 1 Cl यहाँ पे, तो जिम डाइहैलाइड्स यहाँ पे हमको मिलते हैं, विल गेट जिम डाइहैलाइड्स। अब एक और रिएक्शन जो है एल्डिहाइड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो रिएक्शन है दैट इज एक्शन ऑफ सिकिफ्स बेस, सिकिफ्स बेस, सिकिफ्स रिएजेंट, सॉरी नॉट बेस, आप लिखिएगा सिकिफ्स रिएजेंट। ये टेस्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड्स के लिए, ध्यान से सुनना। जब भी आप एल्डिहाइड्स को सिकिफ्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हो, सिकिफ्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसका जो कलर होता है वो इंपॉर्टेंट, दैट इज पिंक कलर सब्सटेंस आपको मिलता है। तो सिकिफ्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करने के, ठीक, तो आपको क्या मिलता है, पिंक कलर सब्सटेंस हमको मिलता है। अब ये सिकिफ्स रिएजेंट जो है एक्चुअली एक होता क्या, दिस इज सोडियम बाइसल्फेट पैरारोजलीन। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल याद रखिएगा कि सिकिफ्स रिएजेंट जो है ये यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट व्हाट, एल्डिहाइड्स। अब जो लास्ट की जो रिएक्शन है इसकी, दैट इज रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन हमने पढ़ी कि ये होता है, अगर आपको याद होगा, जब भी ये प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन करता है अंडर थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक मीडियम, दैट इज 3.5 pH पढ़ा है हमने, तो ये देता है एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है RC डबल बॉन्ड O, लेट दिस इज H, या ये आपके पास कोई R है, तो आपने ट्रीट किया इसको
एमाइन के साथ, लेट दिस इज प्राइमरी एमाइन RNH2, रिएक्शन हमने पहले पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज H2 हो जाएगा बाहर, पढ़ा है हमने। सो यू विल गेट दिस इज R, दिस इज C, दिस इज H, दिस इज डबल बॉन्ड N, दिस इज R। तो आपको मिलता है इमाइन। लेकिन सेकेंडरी में ज़रा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेकेंडरी है वहाँ पे एलिमिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक एमाइन जो हमारे पास है दैट इज सेकेंडरी नेचर, दिस इज R, दिस इज C, लेट दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 फॉर एग्जांपल, ठीक। तो यहाँ पे हमने सेकेंडरी एमाइन लिया, दिस इज N, यहाँ पे आपके पास H है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज CH3 एंड लेट दिस इज R। अब यहाँ पे 2 H तो है नहीं जो इससे रिप्लेस करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे एडिशन होगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे। सो यू विल गेट R, दिस इज C, दिस इज CH3, यहाँ पे आपके पास मिलेगा दिस इज N, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे R, और ये जो O है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। लेकिन इस नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास एक H पहले से ही है, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो यहाँ से ये जो H है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा इससे, और ये H प्रोटोनेट करेगा OH नेगेटिव को। सो यू विल गेट R, दिस इज C, दिस इज N, दिस इज R, दिस इज CH3, ठीक। और यहाँ पे हमको मिलेगा दिस इज O, दिस इज H, यहाँ पे H2 आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा CH3। अब वी नो दैट ये जो आपके पास ये जो OH है इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, ठीक, इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप। और इस नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके पास एक कार्बन है, अच्छे से सुनना, ये जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन जहाँ से आपके पास लीविंग ग्रुप है इसको हम कहेंगे अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक लीविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हो जाती है एलिमिनेशन, उसमें क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो अब जो आपके पास बीटा है, बीटा आपके पास दिस इज द बीटा, यहाँ पे जस्ट वेट, वेट। इस नाइट्रोजन पे अगर दूसरा H होता तो वो बाहर चला जाता, तो ये तो चला जाएगा बाहर, तो हो गया अल्फ़ा। और ये आपके पास है बीटा, और इस बीटा पे भी H है, तो यू विल गेट R, दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज CH2, ठीक। और यहाँ पे आपके पास है N, दिस इज R एंड दिस इज CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट करेगा, सॉरी दिस यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ इस H से वेट, यहाँ से ये भी बीटा है, दिस नाइट्रोजन इज बीटा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इससे जो लगकर CH3 है यहाँ से, वेट, इसको आप यहाँ पे ही रहने दीजिए। इसको फिलहाल आप यहाँ पे ऐसा लिख के रखिएगा, आई विल जस्ट टेल यू इन जस्ट फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एक्चुअली इन अमाइन। यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो इमाइन नहीं मिलेगा, प्राइमरी अमाइन के साथ तो मिलता है अमाइन, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलता है इन अमाइन, ठीक है।
एनामाइन, वही जो हमने अभी 2 मिनट बात करी थी। ये जो CH3 है यहाँ पे, CH3, यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ द टाइप, यहाँ पे OH और यहाँ पे वही CH2 में से एक H निकलेगा एंड यू विल गेट एनामाइन टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट, दैट इज एक्चुअली R। ठीक, इस R के साथ अटैच है दिस इज C, और इस C के साथ अटैच है दिस इज N, लेट दिस इज R, दिस इज CH3। ठीक, और इस C के साथ यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, दिस इज व्हाट, दिस इज C, दिस इज, यहाँ पे आपके पास H2 है, तो इसका नाम, इसको कहते हैं एनामाइन। तो जो सेकेंडरी एमाइंस हमारे पास होते हैं तो वो देते हैं एनामाइन। ठीक, अब हम 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना सब। क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने लिया R, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने लिया दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज H। इसको हमने ट्रीट किया R2NH के साथ। ठीक, ज़रा प्रोडक्ट ट्राई करके बताओ अब क्या आएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास है साइक्लोकीटोन, आपने इसको ट्रीट किया CH3, दिस इज C, दिस इज CH3, तो यहाँ पे हम N लिखेंगे इसको, दिस इज N एंड दिस इज H विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा मैकेनिज्म अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता है कि ये पहले अटैक करेगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दिस R, ये जो O है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा OH में, और इस C के ऊपर आएगा NR2 विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपके पास C है, आपके पास है CH3, दिस इज CH3, और ये आपके पास है दिस इज H, आपके पास क्या है CH3, दिस इज H। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, वी नो दैट ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जब NH, असल में जो NH जो पूरा अटैक करेगा ये आएगा असल में NHR, और यहाँ पे इसके पास होगा HB और इसके पास होगी पॉजिटिव चार्ज। अल्टीमेटली ये H को रिलीज़ करेगा, इसके पास आएगा पेयर, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये अभी 2 मिनट पहले बताया हमने, OH के पास जाएगा और अल्टीमेटली ये बाहर जाएगा, तो यहाँ से ये H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा। सो जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज सिंपली R, दिस इज C, दिस इज NR2, this is double bond, this is CH3, this is CH3, this is एनामाइन। इस रिएक्शन को ज़रा गौर से देखिए, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, कुछ करना ही नहीं हमें। आप देखिएगा ये जो आपके पास OH है, ये जो O है ये अल्टीमेटली बाहर जाता है। अगर आप ध्यान दोगे ये जो O है ये चला गया बाहर, इसकी जगह कौन आया NR2। ठीक, और इसके बिल्कुल साइड में लगा डबल बॉन्ड, तो अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट इसका बनाऊँ तो वो सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज बेंजीन, दिस इज साइक्लो कंपाउंड, डबल बॉन्ड O की जगह आएगा N विद 2 CH3 के साथ, और इसके यहाँ पे मिलेगा आपको डबल बॉन्ड। सो दिस इज हाउ दे फॉर्म व्हाट, ये कैसे बनाते हैं एनामाइंस। अब जो नेक्स्ट है कुछ और रिएक्शंस है जो अब थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। ये जो आपके पास होता है HCHO, इसको लिखिएगा, ये होता है गैशियस इन नेचर। HCHO जो ये होता है गैशियस इन नेचर। अब हम करते क्या है, ये गैशियस है इन नेचर। ठीक है, अब इसमें हम अगर हम 40%, पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा 40%, अगर आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड, 40% फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मलिन। इसका नाम क्या है, ये ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, अगर आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड फॉर एग्जांपल एट 373 केल्विन, तो इसकी होती है पॉलीमराइजेशन, और ये बनाता है पैराफॉर्मल्डिहाइड, दैट इज H। अब इसको मैं ऐसा लिखूं, दिस इज CH2O, CH2O, CH2O एटसेट्रा, यानी ऐसा करके
ये कैरी हो जाता है। सिंपल सी जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है दैट इज एक्चुअली, अगर आप ध्यान दोगे ये असल में है एच सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज एच। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ऐसे आपके पास फिर से है सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज एच, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये जो ओ है ये जुड़ जाता है सी के साथ, ये ओ जुड़ जाता है दूसरे सी के साथ, ये सी जुड़ता है ओ के साथ। तो यहाँ पे एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे जो एन की नंबर है, टोटल एन कितना हो सकता है इसमें, नॉर्मली हमने देखा है एन कैन बी 6 to 50। इसका जो नाम है यहाँ पे, वी कॉल दिस एज पैराफॉर्मल्डिहाइड। इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आपने इसको फर्दर हीट किया स्ट्रांगली तो ये यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड जनरेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि बीइंग गैशियस, तो हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो होती है पैराफॉर्मल्डिहाइड की फॉर्म में। तो जब आपको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो आप पैराफॉर्मल्डिहाइड को हीट करोगे एंड यू विल गेट फॉर्मल्डिहाइड बैक। ठीक है, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल यही फॉर्मल्डिहाइड लिया, लेकिन इसका आपके पास है 60% और आपके पास एक कुछ फ्यू ड्रॉप्स आपने डाले H2SO4 के, ठीक, ये देता है पॉली ऑक्सी मिथाइलिन। पॉली ऑक्सी मिथाइलिन, इसमें जो N होता है वही प्रोडक्ट आपके पास है, लेकिन N की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है, वो होता है ग्रेटर दैन 100 और ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक, ये वाटर इनसॉल्युबल है, ये सॉलिड होता है, ये ब्लैक होता है। और अगर आप इसको हीट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको हीट किया 60% इसको, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पॉलीऑक्सीमिथिलीन को, ये बैक देगा आपको फिर से फॉर्मल्डिहाइड HCHO। ठीक, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये गैशियस फॉर्म में है, लेकिन आप इसको कुछ देर के लिए रखते हो, अलाउड टू स्टैंड, आपने इसको रखा ऐसे ही, ठीक, इसका बनता है खुद से ट्राईऑक्सेन। ट्राईऑक्सेन दैट इज एक्चुअली, अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड O है, CH2 डबल बॉन्ड O है, CH2 डबल बॉन्ड O है, तो इसका बनता है ट्राईऑक्सेन, मीन्स ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे। सो यू विल गेट CH2O, दिस इज CH2, दिस इज O एंड O, इसको कहते हैं ट्राईऑक्सेन। ठीक, और इसका एक और भी नाम है मेटाएल्डिहाइड। फर्दर फिर से अगर आपने इसको हीट किया तो ये फिर से बैक देता है फॉर्मल्डिहाइड, ये फर्दर क्या देता है, फॉर्मल्डिहाइड, ये फर्दर देता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपने खुद से इसको किया, जब ये गैशियस फॉर्म में होगा और आपने अलाउ किया इसको टू स्टैंड फॉर सम टाइम, तो ये ट्राईऑक्सेन बनाता है, जिसको मेटाएल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, जो लास्ट है इसका वो ज़रा ध्यान दीजिए, दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक, अगर हमने इसमें क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने फ्यू ड्रॉप्स लिए H2SO4 के, इसके लिए H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स लिए कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक, या हमने यूज़ किया ड्राई HCl, ठीक। तो अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है तो ये अब तीन एसिटल्डिहाइड आपस में पॉलीमराइज हो जाएंगे। आपके पास है फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर से CH डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर से है CH3 और दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ये करेगा यहाँ पे, ये करेगा यहाँ पे, एग्जैक्टली वही जो इससे पहले हमने बनाया था, दैट इज CHOO, दिस इज CH, दिस इज O, और ये CH3 में यहाँ पे CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3, तो इसको कहते हैं पैराएल्डिहाइड। ये भी पैराएल्डिहाइड की तरफ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये जो CH3 है,
अगर आपने इसको फर्दर हीट किया, यहाँ पे जो टेम्परेचर दैट इज 298 केल्विन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने फिर से हीट किया, यू विल गेट बैक, आपको फिर से वही मिलेगा, वी कॉल दैट एज दिस एसिटल्डिहाइड, आपको फिर से बैक मिलेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस है इसमें जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, अगर आपके पास HCOH होगा, ये गैशियस होता है इन नेचर, ठीक है। अगर ये गैशियस है इन नेचर तो इसको आपको सॉलिड फॉर्म में ले जाने के लिए 40% फॉर्मल्डिहाइड अगर आपके पास होगा, उसको फॉर्मेलिन कहते हैं, और ये पैराफॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में होता है। हीट करोगे तो बैक मिलेगा आपको प्रोडक्ट, ठीक। उसके बाद 60% लोगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको पॉलीऑक्सीमीथेन कहते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, इसकी M की वैल्यू बड़ी होती है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड होता है, ब्लैक होता है। फिर से अगर आप इसको हीट करोगे तो यू विल गेट बैक व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप गैशियस फॉर्म को ऐसे ही स्टैंड में इसको ऐसे ही रखोगे तो ये ट्राईऑक्सेन्स बनाता है, जिसको मेटाल्डिहाइड भी कहते हैं। एसिटल्डिहाइड की भी आपकी पॉलीमराइजेशन कर सकते हो सिंपल मेथड से। कैसे है, 298 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे बनता है पैराएल्डिहाइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इसकी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो कंप्लीट होती है। अब इसमें सिर्फ इनोलेट रिएक्शंस है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।